एक आश्चर्य की बात है कि विवेकानंद ने बहुत बड़े बड़े काम बहुत ही युवावस्था में किए। शंकराचार्य ने भी 16 वर्ष में बहुत बड़े बड़े काम किए, 32 वर्ष में तो शरीर ही छोड़ दिया। ज्ञानेश्वर ने 16 वर्ष की उम्र में ज्ञानेश्वरी लिखी और 27 वर्ष में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। एक बहुत बड़ा क्रम जैसे आ रहा है कुछ महापुरुषों का, जल्दी क्यों चले जाते हैं वो, ये तो एक प्रश्न चिन्ह बना रहेगा। शायद अपना काम खत्म हो जाता है सोच के चले जाते हैं। पर विवेकानंद ने एक बहुत बड़ा आश्वासन दिया है हम लोगों को कि मैं शरीर से भला चला जाऊं लेकिन मैं बना रहूंगा और बहुत काल तक युवाओं को अध्यात्म के क्षेत्र में प्रेरित करता रहूंगा, ऐसा उन्होंने कहा हुआ है। और वास्तव में हम लोग भी अध्यात्म के लाइन में जो जुड़े हैं ना, तो गुरुदेव के संपर्क में बाद में आए। स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़ते थे और वहाँ रामकृष्ण मिशन के वहाँ जाते थे तो रामकृष्ण की किताबों को नहीं लेते थे, विवेकानंद की किताबों को लेते थे। बाद में समझ में आया कि ओहो, विवेकानंद कहते हैं मैं तो अपने गुरु के का कुछ भी नहीं हूँ, उसके सामने कण भी नहीं हूँ। वो चाहे तो एक मुट्ठी धूल से 1 लाख विवेकानंद बना सकता है। ये तो बाद में पढ़ने में आया, तब लगा कि ओहो, रामकृष्ण परमहंस असली चीज़ हैं, हमारे गुरुदेव का पूर्व स्वरूप आप जानते होंगे। भाइयों बहनों, आज एक ऐसा विशेष दिन की शुरुआत हो रही है। युवा क्रांति शब्द का मतलब हुआ आमूल चूल परिवर्तन को क्रांति कहते हैं, उल्टे को उलट के सीधा करने को क्रांति कहते हैं। तो युवा बहुत तेजी से परिवर्तन के इस महान क्रम में भाग ले लें। उलटना पलटना तो है, जैसा चल रहा है वैसा नहीं चलेगा। तो इसका सूत्रधार कौन बने? तो 65% हमारे देश की आबादी युवा है, यानी 0 से लेकर 35 वर्ष तक की आयु के लोग हमारे देश में युवा हैं। इतने लोग हैं 65%। यदि इस आबादी को, इस जनसंख्या को ठीक काम में न लगाया गया तो पूरी दुनिया तो युवाओं को बिगाड़ने के लिए ही बैठी हुई है। सारी फैशनबाजी, फिजूल खर्ची, सारे नशे के दुर्व्यसन, जितना भी कुटेव चल रहा होगा संसार में, युवाओं को भटका करके बर्बाद करने के लिए। हमारे मिशन ने एक बहुत बड़ा वो किया है कि युवाओं को जोड़ो। यदि बहुत बड़ा कार्यक्रम है, पूरे 1 पेज में है, A4 साइज में, लेकिन मैं एक शब्द में कहूँ तो इस साल हम लोग एक काम करने वाले हैं। युवाओं को, देश के और विश्व के युवाओं को अध्यात्म से, गुरुदेव के अध्यात्म से, उनकी विचार क्रांति से, उनके युग सृजन से जोड़ना है। युवाओं में शक्ति बहुत है लेकिन उनको जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि यदि आप नहीं जोड़ेंगे तो वो तोड़ने वाले तो अपना लगे ही हुए हैं। नेहरू जी की एक किताब है राजनीति से दूर, उसमें उन्होंने एक चैप्टर लिखा है युवाओं को पढ़ना क्या चाहिए। तो उसमें कहते हैं युवाओं को वो चीज़ें जरूर पढ़नी चाहिए कि वे कौन सी शक्तियां हैं जो जमाने को रोज रोज बदलने में लगी हुई हैं। कोई ताकतें हैं जो कि बदलने में लगी हुई हैं, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो युग निर्माण के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, रामकृष्ण मिशन के बारे में ज़्यादा जानना जरूरी है, श्री अरविंद के उसके बारे में ज़्यादा जानना जरूरी है, और कुछ बहुत ही नेगेटिव टाइप के फोर्सेस भी काम कर रही हैं, उनके बारे में भी सतर्क रहने की ज़रूरत है युवाओं को। यदि परम पूज्य गुरुदेव के 1980 में लिखी हुई किताब को हम लोग देखें तो उन्होंने पहली बार पूरे युग निर्माण मिशन को 12 भागों में बांटा। और जरूरी नहीं है, कोई वर्ग नहीं है गायत्री परिवार में, लेकिन सुविधा की दृष्टि से तो एक युवाओं का जो वर्ग है उसको नाम दिया है भविष्य निर्माता संसद। 3-4 पेज उन्होंने उस पर खर्च किए हैं कि युवाओं को क्या करना चाहिए। महिलाओं के लिए है लक्ष्मी संसद, युग प्रहरी संसद, युग प्रवक्ता संसद, ऐसे 12 भागों में बांटा है। तो युवाओं के लिए 3 बातें कही हैं, उसको तो करेंगे ही हम लोग। ये जो इस साल हम लोग वो तीनों काम तो करेंगे ही युवाओं के लिए। पहला, युवाओं को ये जो बात है, युवाओं को क्या करना चाहिए, भविष्य निर्माताओं को, कि वाणी, लेखनी और कला, इसमें निष्णात होने की कोशिश इसी उम्र में शुरू कर देना चाहिए। युग परिवर्तन एक प्रकार से हृदय परिवर्तन की योजना है। विचार परिवर्तन, भाव परिवर्तन, हृदय परिवर्तन, जीवन परिवर्तन, समाज परिवर्तन, युग परिवर्तन, ऐसा तो, लेकिन है ये हृदय परिवर्तन की योजना। तो जमाने जमाने से जो आजमाया हुआ नुस्खा है
वो है या तो वाणी या लेखनी या कला में निष्णात होना पड़ेगा। गुरुदेव के शब्द हैं। मछली के बच्चों को जैसे तैरने नहीं सिखाना पड़ता, वैसे ही हमारे बच्चों को वाणी, लेखनी या कला में से एक में तो निष्णात होना ही होगा। तो यही उम्र है। बाद में तो नून तेल लकड़ी का चक्कर लग जाता है, फिर बाद में होना जरा उतना आसान नहीं होता। आप सब बच्चों को और देश के सब युवाओं को हम चाहेंगे कि वो इस विचार परिवर्तन की योजना में कुछ अपना व्यक्तित्व को बनाएं। गुरुदेव ने एक और बात कही है, पसीना बहाने वाले सभी कार्यक्रमों को युवा आगे बढ़ के अपने हाथ में ले लें। मिशन में बहुत सारे काम हैं जिसमें पसीना बहाना पड़ता है। ज्ञान रथ धकेलना, अखंड ज्योति बांटना, ज्ञान घटों की वसूली करना, सबसे संपर्क करना, मैसेज देना, दौड़ धूप करना, बैनर लगाना, मतलब यदि कहें तो 100 काम ऐसे होंगे जिसमें पसीना बहाना पड़ता है। ये कौन करेगा? तो गुरुदेव कहते हैं आगे बढ़ के युवाओं को अपने हाथ में इस काम को ले लेना चाहिए। तो ये हम तो सारे देश के युवाओं को यही कहेंगे, यार जितने पसीना बहाने वाले काम हैं, ज्ञान रथ धकेलो, साइकिल तीर्थ यात्रा करो, दीवार लेखन करो, सारा काम युवाओं का है। और गुरुजी ने कहा है छूट दी है, आप आगे बढ़ के ले लीजिए ना। और तीसरी बात उस किताब में ये गुरुजी ने कहा है, अभी इसी अवस्था में ही स्वावलंबन की कोई न कोई विधा हर युवा को जरूर सीख लेना चाहिए। आप बड़े घर के बेटे हैं, बड़े बाप के बेटे हैं, तो भी आप अपने कोई स्वावलंबन की कोई विधा जरूर सीखें। मैं गुरुजी के काम से अमेरिका और एक आध 2 देश और गया, तो मैंने एक अंतर देखा वहाँ के युवाओं में और हमारे के युवाओं में। क्या हमारे यहाँ पर एक पता नहीं कहाँ से प्रथा आ गई है, कमाने वाला एक और खाने वाले घर भर के लोग। और उस देश में 18 साल के बाद कोई पिताजी से 1 पैसा नहीं लेता। और यदि 18 साल का नहीं भी है तो भी पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरेगा छुट्टियों में, 2 घंटे का कोई काम कर लेगा, बाजू के घर में जाके पत्ते बीन करके $5 ले लेगा। यानी हर आदमी कमाता है, वहाँ काम सीखता है। हमारे देश में है कि नहीं, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक तो वो बच्चा ही है, ऐसा देखने में आता है। और एक लड़के को आप देख लो, पैंट कितने का पहना हुआ है? 700 रुपये का। शर्ट नहीं, पैंट तो 1100 का है, शर्ट है 725 रुपये की, जूता कम से कम 775 रुपये का, अंडर गारमेंट्स 400 के पहना हुआ है। तो इसका मतलब 3-4 हज़ार रुपये तो अपने शरीर पर लटकाया हुआ है। लेकिन कमाता कितना है? अरे वो तो 4 आने भी नहीं कमाता, 4 आने भी नहीं कमाता, लेकिन हजारों का ड्रेस पहनेगा। किसके पैसे से? पिताजी के पैसे से। यार तो कम से कम 2 घंटे कोई ऐसा काम कर लो जिसमें 50 रुपये रोज कमा सको, तो अपने जूते, कपड़े, किताबें, पेन ये तो इस्तेमाल कर लो। कोई 8 घंटे के लिए काम करने के लिए नहीं कह रहा है, गुरुजी भी नहीं कह रहे हैं 8 घंटे काम करने को, पर हर युवा 2 घंटे का काम क्यों नहीं कर सकता है? अमेरिका में जितने भारतीय लोग मुझे मिले, यदि 5 आदमी उस घर में हैं तो 6 गाड़ियाँ मिली मुझे। सब लोग काम करते हैं। यदि 4 आदमी है तो 5 गाड़ी मिली, इसलिए कि वहाँ उस देश में काम करने की एक फितरत है। जैसा भी हमारे देश में गुरुजी स्वावलंबन को सिखाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, हर व्यक्ति को कोई न कोई काम सीखना चाहिए।